नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पश्चातं वेदितवो भूतो हि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संग उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संग न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संग सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संग। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगल एष भगवतो सावक संग। आहुणेयो बाहुणेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसा। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी त्रिबुद्धानी धम्मा बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव आंबेडकर लिखित ग्रंथ पढ़ रहे हैं। 8वां भाग का पहला भाग महामानव सिद्धार्थ। उनका व्यक्तित्व रूप, आंख से देखने वालों की साक्ष्य, उनके नेतृत्व का सामर्थ्य। पहला भाग महामानव सिद्धार्थ गौतम, उनका व्यक्तित्व। जितने भी वर्णन मिलते हैं उनमें यह ज्ञात होता है कि सुगत बुद्ध एक सुंदर शरीर वाले थे। वह एक स्वर्ण पर्वत के शिखर के समान थे। उनका कद ऊंचा था, शरीर सुडौल था, आकार पाकर आकर्षक था। उनकी लंबी लंबी बाहें, उनकी शेर की सी चाल, उनकी वृषभ की सी आंखें, उनका सौंदर्य, उनकी स्वर्ण समान दीप्ति, उनकी चौड़ी छाती सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका चेहरा, उनकी आंखें, उनका बदन, उनके हाथ, उनके पांव अथवा उनकी चाल, उनके शरीर के किसी भी हिस्से पर जिसकी भी आंखें पड़ी वे फिर वहां से हिल नहीं सकी। जिस किसी ने भी उन्हें देखा उस पर उनकी तेजस्विता, उनकी सामर्थ्य, उनके अनुपम सौंदर्य का प्रभाव पड़ा है। उनका दर्शन होने से पर कहीं जाने वाले रुक जाते थे, जो खड़े होते थे वे पीछे चल देते थे, जो शांतिपूर्वक धीरे धीरे चलते होते थे वे तेजी से दौड़ने लगते, और जो बैठा होता वह तुरंत खड़ा हो जाता। जो भी उनके दर्शनार्थ आता, कोई हाथ छोड़कर नमस्कार करता, कोई शीट झुकाकर नमस्कार करता, कोई स्नेह शब्दों से संबोधित करता, कोई भी बिना गौरव प्रदर्शित किए न जाता। वे सभी के प्रिय पात्र थे और सभी के आदर भाजन भगवान बुद्ध थे। स्त्री पुरुष सभी उनके वचन सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनके स्वर असाधारण रूप से मधुर था, गंभीर था, आकर्षक था, गतिमान था और सुस्पष्ट था। उनकी वाणी आनंदप्रद संगीत के समान थी। उनका स्वर भी श्रोता के मन में
आश्वासन पैदा कर देता था। उनकी तेजस्विता रोबीनी थी। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि न केवल वे लोगों के स्वाभाविक नेता थे, बल्कि उनके दिलों में देवता थे। उनको कभी श्रोताओं ने भी कभी न होती थी। यह बात विशेष महत्व की नहीं थी कि वे क्या कहते थे। वे कुछ भी कहते, सुनने वाले की भावनाएं बदल जाती थी और उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल इच्छा शक्ति के सामने झुकती थी। कोई भी भगवान बुद्ध के सामने झुक जाते थे। उनकी वाणी से ही श्रोताओं को यह विश्वास होता था कि जो कुछ वे कह रहे हैं वह अक्षर सत्य तो है, इस साथ ही उनकी मुक्ति का एकमात्र मार्ग वही है। उनके श्रोताओं को भी उनकी वाणी में उस सत्य के दर्शन होते थे जिनके दासों को मुक्त कर देने की सामर्थ्य थी, गुलामों को आजाद कर देने की ताकत थी। जब भी वे स्त्री पुरुषों से बातचीत करते, उनका गंभीर, शांत, स्वस्थ लोगों के मन में एक आदर की भावना का संचार करता और उनकी मधुर वाणी लोगों को आश्चर्य और आनंद से विभोर कर देती। डाकू अंगुलीमाल और आलवी के आदमखोर को कौन धमकी दिशा दे सकता था? एक शब्द के द्वारा कौन राजा प्रसेनजीत तथा रानी मल्लिका का मेल करा सकता था? जिस पर उनका मंत्र चला जाता वह सदा के लिए उन्हीं को जाता। उनका व्यक्तित्व ऐसा आकर्षक था, ऐसा यहाँ कहा जाता है। आंखों से देखने वालों के साक्ष्य। इस परंपरागत मत का समर्थन उन लोगों के साक्ष्य से होता है। उन्होंने भगवान बुद्ध को उनके जीवन काल में देखा है, उन्होंने उनसे भेंट की है। एक ऐसा प्रत्यक्ष साक्षी साल नाम का ब्राह्मण था। भगवान बुद्ध को आमने सामने देखकर उसने उनकी इसी प्रकार स्तुति की थी। जब भगवान के सामने आया तो उस ब्राह्मण ने बैठने तथा कुशल समाचार पूछ लेने के अंतर भगवान को भगवान बुद्ध के शरीर पर 32 महापुरुषों के लक्षण होने न होने की जांच की। 32 महापुरुष लक्षणों के विषय में असंदिग्ध होकर भी उनका यह संदेह बना रहा कि वह बुद्ध है या नहीं। लेकिन उसने पुराने बुद्ध ब्राह्मणों से, आचार्य प्राचार्यों से सुन रखा था, जो अरहत होते हैं, सम्यक सबूत होते हैं, अपनी स्तुति सुनने पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए उसने निम्नलिखित शब्दों से तथागत की स्तुति करनी ठानी। भगवान, आप शरीर अंग संपूर्ण श्रेष्ठ है, आकर्षक है, स्वर्णवर्ण है, दांतों से स्वर्णवर्ण रश्मियां निकलती है, अंग अंग सशक्त से भरे 32 महापुरुष लक्षणों से युक्त है, स्पष्ट दृष्टि, सुंदर, ऊंचे व सीधे है। आप अपने अनुयायियों में सूर्य समान प्रज्वलित है। आप ऐसे प्रकाश युक्त, ऐसे स्वर्णिम वर्ण अपने तारुण्य को आप अनागारिक श्रमण बनकर क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं? आपको चक्रवर्ती नरेश बनाया जाना चाहिए और समुद्र पर्यंत आपका राज्य होना चाहिए। अभिमानी राजाओं को आपके सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए और आपको समस्त जगत का चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। आनंद स्थविर के अनुसार तथागत का शरीर इतना अधिक स्वस्थ और ज्योतिमय था कि यदि उनके बदन पर किसी स्वर्ण वस्त्र का जोड़ा रखा जाता तो उनकी ज्योति शरीर की ज्योति के सम्मुख ग्लान पड़ जाती। तब इसमें क्या आश्चर्य है यदि उनके विरोध तथागत के एक मोहक युवा समझते थे। उनकी तीसरा, उनके नेतृत्व का सामर्थ्य। भिक्षु संघ का कोई वैधानिक अध्यक्ष आदि नहीं था। बुद्ध का संघ पर कोई अधिकार नहीं था। भिक्षु संघ एक स्वायत्त संस्था थी, तो भी संघ को अपने सदस्यों पर बुद्ध का क्या अधिकार था? इस विषय में हमारे पास भगवान बुद्ध के समकालीन 2 जनों के व्यक्तित्व के उत्लभ है। एक बार भगवान राजयोग के वेणुवल में विहार कर रहे थे। एक दिन तथागत राजगृह में भिक्षाटन के लिए चले।
किंतु अभी कुछ जल्दी है ऐसा समझकर परिवारजक का राम में शकुलदाई के पास चले गए। उस समय शकुलदाई बहुत से परिवारों के घिरा हुआ था। वे है अथवा नहीं है कि सैद्धांतिक चर्चा करने बड़ा हल्ला मच रहे थे। कुछ दूर से ही शकुलदाई ने भगवान बुद्ध को आते देखा। उसने अपने साथियों को से कहा, चुप रहो, हल्ला मत करो, हल्ला मत मचाओ। भगवान श्रवण गौतम आ रहे हैं, उनसे हल्ला प्रिय नहीं है, उनसे शांति प्रिय है। इसी प्रकार वे चुप हो गए। तब तथागत भगवान वहां पहुंचे। शकुलदाई ने कहा, भगवान आपसे ये पधारने की प्रार्थना है, आपका सच्चे हृदय से स्वागत है। चिर काल से आपका इधर आगमन नहीं हुआ। आपके लिए आपका सुसज्जित आसन है, कृपया आसन पर ग्रहण करें। भगवान ने आसन ग्रहण किया और पूछा कि क्या बातचीत चल रही थी। शकुलदाई बोला, इसे जाने दे, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, यह कभी भी जान सकते हैं। कुछ समय पूर्व जब नाना मतों के श्रमण ब्राह्मण संस्थागार में इकट्ठे हुए तो उनके इस विषय पर चर्चा चली कि मगध के लोगों के लिए यह कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जितने गणाचार्य है, इतने विख्यात श्रमण है, इतने नाना मतों के संस्थापक है, जितने बहुत से द्वारा आदिगुत है, वे सभी राजगृह में वर्षावास करने आए हैं। उन्हें पूर्ण काश्यप, मखली घोषाल, अजित केशकमली, पक्कू चंदान, संजय भेलीफुट, निगरनाथपुट सभी विशेष है और सभी यहाँ वर्षावास करने आए हैं। उनमें श्रवण गौतम भी है जो संघ के नायक है, ज्ञात विख्यात धम्मानुसायक है, धम्म संस्थापक है, अकेले लोगों के श्रद्धा भाजन है। अब इन ज्ञात विख्यात विशद पुरुष में कौन है जो अपने शिष्यों द्वारा यथार्थ विधि से आदत होता है, सत्कृत होता है, सम्मानित होता है, और वे कैसे तथा कितने गर्व की भावना के साथ अपने शास्त्रा के पास रहते हैं। कुछ ने कहा, पूर्ण कश्यप, कोई आदर सत्कार नहीं कर रहे, उसे अपने शिष्यों से कुछ गौरव प्राप्त नहीं होता है। अपने गुरु के प्रति तनिक भी गौरव का भाव नहीं रखते। ऐसा भी अवसर रहा है कि पूर्ण काश्यप अपने कुछ 100 अनुयायियों को आदेश दे रहा है। तब एक शिष्य बीच में बोल पड़ा, पूर्ण काश्यप से मत पूछो, इस विषय में कुछ नहीं जानता, मुझे पूछो, मैं जानता हूँ, मैं आप सबको सब बातें बता दूंगा। तब पुण्य काश्यप के आंखों से आंसू भर आए, हाथ मेल कर आए और चुप रहो, हल्ला मत करो, ऐसा बोला और रोने लगा। यहाँ ये पहला भाग समाप्त हुआ। दूसरा भाग उनकी मानवता, उनकी करुणा, महाकारुणिका, दुखियों का दुख दूर करने वाला महान चिकित्सक। तो पहला उनकी मानवता, दूसरा भाग 8वां का, भाग 8वां का दूसरा भाग का दूसरा पेटा भाग, उनकी करुणा व महाकारुण्य। एक बार भगवान श्रावस्ती में ठहरे हुए थे तो कुछ भिक्षुओं ने आकर शिकायत की कि ये देवगण आते हैं और उन्हें हैरान करते हैं तथा उनकी ध्यान भावना में विघ्न उपस्थित करते हैं। उनकी कष्ट कथा सुनी तो भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेश दिए। जो परमात्मा के विषय में कुशल है, जो शांति पद को करना चाहता है, उसे इस प्रकार करना चाहिए। ये करने में शुद्ध है, उसे समर्थ होना चाहिए, उसे रुजु सूजु होना चाहिए, उसे सुवच होना चाहिए, उसे मृदु तथा विनम्र होना चाहिए। ये करने में शुद्ध है, इनका अनुवाद यहाँ दिया गया है। उन्हें संतोषी होना चाहिए, उनकी आवश्यकताएं अधिक नहीं होनी चाहिए, उस बहुत जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, उनकी वृत्ति जीविका हल्की होनी चाहिए, उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए, उन्हें ज्ञानी होना चाहिए, उसे अपगल होना चाहिए तथा उसे गृहस्थ जनों को आसक्त नहीं होना चाहिए। उसे कोई भी छोटी से छोटी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि बुद्धिमान जन उसे दोष दे सके। उनकी यही कामना होनी चाहिए कि सभी प्राणियों का मंगल हो, सभी प्राणियां सकुशल रहे, सब प्राणी सुखी रहे। कैसे भी प्राणी हो, दुर्बल हो या सबल हो,
ऊंचे हो या नीचे हो, मध्यम हो कद के हो व छोटे कद के हो, आकार बड़े हो या छोटे हो, कोई भी हो, सभी चाहे देखे गए हो अगर चाहे न देखे गए हो, चाहे समीप रहते हो और चाहे दूर रहते हो, चाहे पैदा हो गए हो चाहे अभी पैदा होने वाले न हो, सभी प्राणी सुखी रहे। कोई एक दूसरे को धोखा न दे, कोई किसी से धुना न करे, कोई किसी का बुरा न चाहे, कोई किसी से द्वेष न करे। जैसे माँ अपने जान देकर भी अपने इकलौते पुत्र की रक्षा के लिए तैयार रहती है, वही भाव मनुष्य का सभी प्राणियों के प्रति रहना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। उसे समस्त लोक में अपनी असीम मैत्री का संचार करना चाहिए। ऊपर नीचे तिर्यक बिना किसी बाधा से देश भाव से सर्वथा रहे, चाहे वह खड़ा हो, चाहे चलता हो, चाहे बैठा हो, चाहे लेटा हो, जितने समय भी वह जागता रहे, उसे अपनी सतत जागरूक बनाए रहनी चाहिए। यही श्रेष्ठ जीवन है। किसी मिथ्या दृष्टि में न पड़े, सिलवान हो, ज्ञानी हो, इंद्रिय सुख में आसक्त न हो। ऐसा होने से ही उसे पुनः गर्भ में नहीं आना पड़ता। थोड़े शब्दों में भगवान बुद्ध ने उन्हें कहा, और शत्रुओं से भी प्रेम करो। तो ये करणी में शुद्ध भगवान ने पढ़ा, जो मैंने यहाँ इसका अनुवाद कर समझाया। दूसरा, दुखियों का दुख करने वाले महान चिकित्सक, इसका भाग पहला। विशाखा को दी गई सांत्वना। विशाखा एक उपासिका थी, वह रोज भिक्षुओं को भिक्षा दिया करती थी। एक दिन उनके पास रहने वाली उनकी पोती बीमार पड़ी और मर गई। विशाखा के लिए शोक असह्य हो गया। उनकी दाह क्रिया के अंतर वह भगवान बुद्ध के पास गई और आंखों से आंसू गिराती हुई एक और बैठ गई। भगवान तथागत ने पूछा, विशाखे, दुखी और शोकाकुल आंखों से आंसू गिराती हुई क्यों बैठी है? उसने अपनी पोती की मृत्यु की बात भगवान को कही और कहा कि वह बड़ी आज्ञा करने की थी और उनके जैसी मुझे दूसरी पोती नहीं मिल सकती। विशाखे, सावित्री में कुल कितनी लड़कियां होगी? भगवान, लोगों का कहना है कि करोड़ों लड़कियां श्रावस्ती में होगी। यदि वे सभी तुम्हारी पोतियां हो तो क्या तुम अपने प्यार नहीं करोगी? भगवान, निश्चय से। और प्रतिदिन श्रावस्ती में कितनी लड़कियां की मृत्यु होती है? भगवान, अनेकों की। तब तो एक क्षण भी ऐसा न आएगा जब तुम किसी न किसी के शोक के व्याकुल न होगी। भगवान, सत्य है। तब क्या तुम दिन रात रोती रहेगी? भगवान, आपने ठीक ठीक समझा दिया, मैं समझ गई। तो फिर और शोक मत करो। और वहाँ विशाखा के साथ हो जाती है और भगवान की बात विशाखा को मालूम हो जाती है। दूसरा भाग, किसा गौतमी को सांत्वना। किसा गौतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र से हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद वह पुत्रवती हुई। दुर्भाग्य से अभी उसमें चलने फिरने की ताकत भी नहीं आई थी कि उसे सांप ने डस लिया और वह मर गया। सांप के कांटे का छोटा सा दाग बच्चे की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता था? उसे यह विश्वास नहीं होता था कि इनका बच्चा वास्तव में मर गया है, क्योंकि उससे पहले उसने मृत्यु देखी न थी। इसलिए उसने अपने पुत्र का मूर्त दे लिया और एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। उनकी दशा ऐसी विचित्र थी कि लोगों ने समझा लिया वो पागल हो गई है, अभी इनको कोई कुछ नहीं कह सकते। अंत में एक वृद्ध पुरुष ने उसे श्रमण गौतम के पास जाने का परामर्श दिया। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विराजमान थे, इसलिए वह तथागत भगवान के पास आई और अपने मृत पुत्र के लिए औषध मांगा कि भगवान, मेरा पुत्र सो गया है, इनको उठाने के लिए कोई औषध दे कि वो जाग खड़े हो जाए। मेरा इकलौता बेटा है, इनके बिना भगवान मैं नहीं जी सकती। भगवान, आप मेरे बेटे को जिंदा करें। तथागत ने उनकी कष्ट गाथा और उनका विलाप सुना। तब भगवान ने कहा, बेटी,
नगर में जाओ और किसी ऐसे घर से जहाँ कोई मरा न हो सरसों के कुछ दाने ले आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। तो तुरंत दौड़ी, भगवान का बेटी वापस आओ, ये बच्चे को ले जाओ। तो भागी, खड़े रहे बेटे, ऐसे घर से तुझे सरसों का दाना लाना है जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हो। उसे यह बात अत्यंत सरल लगी। अपने मूल पुत्र के दे लिए उसने नगर में प्रवेश किया, लेकिन शीघ्र ही पता लगा कि वह कितने भ्रम में थी। उसे एक भी घर ऐसा न मिला जहाँ कोई मरा न हो। कोई घर में पिताजी, कोई घर में माताजी, कोई घर में बेटा, कोई में पोता, मामा, मासी, दादा, काका, काकी। तो जन्म से मूर्ति वाले जहाजे ज्यादा इसको दिखाई दिया। तब इनका चित्त शांत हुआ और इनको पता चला। एक गृहस्थ ने उसे कहा, जो जीते हैं वे थोड़े हैं और मर गए बहुत अधिक हैं। वह तथागत के पास लौटी और निराश होकर खाली हाथ आई और अपने बेटे की अंतिम क्रिया कर दी। तब भगवान ने पूछा, ईसा गौतमी, क्या मृत्यु सभी के लिए नहीं है? क्या केवल उसी के साथ यह अप्रिय घटना घटी है? तब वह भगवान और बच्चे की अंतिम क्रिया कर दी। ईसा गौतमी कह रही थी, सभी कुछ अनित्य है, सभी कुछ अनित्य है, सभी कुछ अनित्य है। ये संसार अनित्यता से बंधा हुआ है और ये संसार नाशवत है। अनित्य, दुख, अनात्म, ये तीन जो सिस्टम संसार की है वो इनको समझ में आ गई और शांत हो गई और भगवान के पास आई और भिक्षुणी बनकर पूरा जीवन इसमें इसने निकाल दिया और जन्म मरण बंधन से मुक्त हो गई, पूरा संसार छोड़ दिया। तो ऐसे हमारे भगवान बुद्ध करुणा के सागर थे। जो इनके चरण में जाते थे वो सब दुख से मुक्त होते थे। आज हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन और सामने सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म से धम्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ कि सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मैंने जितना समझा सके इतना प्रयत्न किया। मेरी भाषा के कारण, मेरी वाणी के कारण किसी को दुख लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा इरादा ऐसा न था। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम इति न सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब